मैं अब आपसे बायोलॉजी के बहुत टफ सवाल पूछने वाला हूँ। नो हाँ पॉइंट की नहीं पढ़ते रहो किताब के सामने। बिकॉज हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे ना। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जंप कैसे हुई। सो धीरे धीरे आई ट्राइड, मैं सुबह उठ के पढ़ूँ। अब दोनों ने सेकेंड अटेम्प्ट में यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव। हार्ड वर्क तभी काउंट होता है व्हेन यू आर फुली एग्जॉस्टेड। जीत के समय की हुई गलती के बारे में ना सोचना वो बहुत बड़ी गलती है। तो आई यूज टू फील स्टार्टिंग में कि अरे क्या मैं सही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आई एम फेयरलेस, मुझे भी डर लगता है। आई डिड ऑल द हार्ड वर्क, अब आप पार्टी दोगे मुझे। ओके पार्टी। I am Veeram Shah and I was born and raised in Mumbai, but my roots are from Gujarat. Currently, I am pursuing mechanical engineering at IIT Kanpur. मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है और मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ और अभी MBBS कर रहा हूँ एम्स गोरखपुर से। क्या लगता है कौन हो सकता है सेलिब्रिटी? मे बी Today we are shooting with MS Dhoni. How would you feel? I would not able to express myself if he is in front of me right now. One of my best friend is a big fan of MS Dhoni. अगर मैं उसको बोलूँगा तुझे आने का मौका मिला है, वो सारा काम छोड़ के, कॉलेज भी छोड़ के, उसके एग्जाम आज वो सब छोड़ के इधर आ जाएगा। आई एम मीटिंग MS धोनी, जलना मत मुझसे बस। एम्स में आपका हो गया, यस ठीक है। तो मैं अब आपसे बायोलॉजी के बहुत टफ सवाल पूछने वाला हूँ, लाइक पूछ सकते हो आप जो भी पूछो। बट मुझे तो पता होना चाहिए। So exactly, I don't know, so I won't ask you questions. I'll ask questions more about the journey and all. Before that, वीरम, Yes. यार ये बताओ, IIT में सिर्फ अभी हॉस्टल में मस्ती चल रही है या कुछ और भी चल रहा है? नहीं लाइक 3 साल की मेहनत थी। सो मैं जब भी कॉलेज गया, लाइक IIT जाना तो ड्रीम ही था। जब भी कॉलेज गया मैं सोच के गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा वो मस्ती भी करूँगा, मेमोरीज भी बनाऊंगा और इन्जॉय भी करूँगा। एंड बिंगो, लाइक बैलेंस था, पढ़ाई भी अच्छे से करी, मस्ती भी खूब करी, मेमोरीज भी बहुत बनाई। एंड बेसिकली आई एम लविंग दिस लाइफ राइट नाउ। सो जो मेरा पहले मोटिवेशन था कि IIT क्यों जाना है, दैट वाज फुलफिल्ड। हाँ, अच्छी जगह आया हूँ। अब दोनों ने सेकेंड अटेम्प्ट में यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव, यस। ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट जर्नी, क्योंकि जर्नी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और आप जो आज मेरे साथ शेयर करोगे उससे काफी जो कमिंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, Yes. वो जिस तरीके से पढ़ाई को देखते हैं, उनका नजरिया भी काफी कुछ चेंज होगा। हेमंत, ये बताओ कि सिलेबस और बुक सब कुछ सेम होता है, ठीक है। आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग थी दैट वाज 29,000, हॉन्टिंग। वहां से सीधा टू गेट अ रैंकिंग ऑफ 2095, दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। बट हम ये जानना चाहेंगे कि ये जंप कैसे हुई। लाइक जैसे मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन पूछते टाइम की हॉन्टिंग थी वो रैंक। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, जो पहले मैं बुक्स फॉलो कर रहा था या जो एलन का स्टडी मटेरियल था, तो और कोई बुक फॉलो करने की बजाय मैंने उस पर ही ज़्यादा फोकस किया। और जो पिछले टर्म पे मेरे वीक टॉपिक्स थे, मैंने पहले उनको एनालाइज किया कि पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ूंगा, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा, तो लाइक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उससे एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो मेरे को उस पर्टिकुलर जोन पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम्स थी या जहाँ पे मैंने देखा था कि हाँ यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है मेरे को। तो उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया बजाय कि पूरा सिलेबस दोबारा से उठाने के। मेजरली तो यही था कि मैंने अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको रेक्टिफाई किया। लेकिन जब घर पे भी होते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता ही है, लाइक फैमिली इज मूविंग अराउंड एंड यू हैव टू लाइक कॉन्सेंट्रेट। सो मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था, लाइक आई वॉज एन नाइट आउट। तो रात को ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरी बनती है। और अभी भी मैं MBBS भी कर रहा हूँ तो रात को ही ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो रात को मेरा फ्लो बनता था तो मैं उस टाइम पढ़ता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रात को ही पढ़ना है या मतलब ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बस जिस भी टाइम पे कंसंट्रेशन बनता है उस टाइम पे पढ़ाई करो। इट वुड बी लाइक
you would fetch really great results. लाइफ में अडेप्टेबिलिटी एक की फैक्टर है. बहुत बड़े चेंजेस करना मुश्किल होता है. आप धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज करते हो, नहीं जो सिचुएशन होता है उसमें आप खुद को अडेप्ट करते हो. बट बिग चेंजेस जब आप करते हो ना, उससे आपका कैरेक्टर भी चेंज होता है. एंड डूइंग टू मेनी बिग चेंजेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैन बी वेरी टफ. बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज, थोड़े थोड़े चेंजेस. और जब आप इम्प्रोवाइज करते हो तो जो चेंजेस होते हैं ना, वो सस्टेनेबल होते हैं. सो जंप तो आपके रैंक में भी बहुत अच्छा हुआ. ऑल इंडिया रैंकिंग 8068 से ऑल इंडिया रैंकिंग 2600. तो इस तरीके के अचीवमेंट के लिए खुद को बदलना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हाउ हेमंत ऑल्सो सेड. सो आपने ऐसा क्या किया? इसकी अगर बात करूँ मैं, तो मेरी स्टोरी मतलब लाइक 8 से स्टार्ट होती है. उसके पहले आई वाज CFA या फिर CA ओरिएंटेड, बट धीरे धीरे फिर मुझे इंटरेस्ट आया था साइंस में, बिकॉज जब भी मैं बुक्स पढ़ता था तो या फिर मैं गेम भी खेलता था, तो मुझे ये था कि ये अगर मैं बटन या ट्रिगर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके पीछे कितना कुछ हो रहा है, इंटरनेट कैसे चल रहा है. तो वैसे मैंने साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट किया था. सो जब भी मैंने ड्रॉप लिया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि क्या मेरी पूरी मेथड सही है, क्या मैंने जो मन से लिया था, जो स्टार्टिंग में मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्या मैं अभी भी वही कर रहा हूँ. सो मैंने मतलब रियलाइज़ किया कि नहीं, मैंने थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजी बदली जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी. लूप होल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब अगर आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू हैव लाइक एनालिटिकल ब्रेन. दैट टाइम आपको सारा एनालाइज करना है कि पहले मेरी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रखी है, मैंने ये सब पढ़ रखा है, मेरा यही पार्ट थोड़ा सा वीक है. मैं ये नहीं कर सकता कि जो मेरा स्ट्रांग है मैं वही करे जा रहा हूँ. जो वीक पार्ट है उस पर भी इम्प्रूव करना है. एक वो चीज़ थी. फिर एक चीज़ मैंने ये करा था, जो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल था. पहले आई यूज टू लाइक एम रात को बहुत पढ़ता था, बट धीरे धीरे लाइक ऐसे होने लगा कि धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम तो दिन में ही होती है. सो उसके वजह से थोड़ा चेंज वापस करना पड़ता था, तो थोड़ा हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता था. सो धीरे धीरे आई ट्राइड कि मैं सुबह उठ के पढूँ, और विच वॉज मोर इफेक्टिव फॉर मी, क्योंकि सुबह मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता था, एकदम न्यू स्टार्ट होता था और अच्छे से मैं पढ़ पाता था. What I loved was how he said he's a night owl, ये रात को पढ़ता है, and how you said कि आप सवेरे पढ़ना पसंद करते हो. वो मुझे आइडेंटिफाई करना है. कुछ सही और कुछ गलत नहीं है. यस, एग्जैक्टली. अचीव करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, एंड दैट्स वेयर एवरीवन नीड्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ. वेयर आई कैन से कि देखो, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों प्रेशर में थे, दोनों ने काफी चीजें की हैं जो सिमिलर हुई हैं, बट उनका तरीका थोड़ा अलग था. तो मैं जितने अच्छे से खुद को जानता हूँ, उतने अच्छे से ना मेरा कोच जानता है, ना कोई और जानता है. बिकॉज व्हाट आई एम फीलिंग इनसाइड ओनली आई नो. जैसे मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो डू यू एवर फील कि मैंने जो पहले 2 घंटे में पढ़ाई की थी और जो मेरा एब्जॉर्प्शन का रेट था, जितनी जल्दी मैं चीजों को समझ रहा था, क्या वो ओवर अ पीरियड थोड़ा कम होता जाता है? लाइक आई फील कि मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत होता था कि मैं ट्राई करता था कि मैं 3 आवर एक ही स्ट्रेच में बैठूं, क्योंकि हम लोग की एग्जाम भी 3 आवर्स की होती थी. सो आई यूज टू सिट फॉर 3 आवर्स, बट 1.5 आवर के बाद मेरा फोकस लेवल एकदम ऑलमोस्ट कम हो जाता था. बट मैं स्टार्टिंग में तो मैं उठ जाता था कि नहीं अब नहीं हो रही, बट धीरे धीरे आई ट्राइड कि आई विल सेट, भले थोड़ा नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई विल सेट, एंड इवेंचुअली आई गॉट अ हैबिट, और फिर मैं 3 घंटे अच्छे से फोकस कर पा रहा था. सो बेसिकली धीरे धीरे पुश करके यू मेड श्योर दैट 3 hours इज द टाइम पीरियड Yes. दैट आई कैन बी कंसंट्रेटिंग 100%. मतलब यस. हाँ. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम जस्ट फॉर द सेक कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है तो मैं 3 घंटे पढ़ाई कर Yes. रहा हूँ एट अ हाँ. स्ट्रेच. सो या दैट्स ऑल्सो राइट वे, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो. यस. आपने पहले रियलाइज किया कि मैं 2 घंटे में लेट्स से मेंटली आई गेट ड्रेन्ड आउट. नो हाँ, पॉइंट की नहीं, पढ़ते रहो किताब के सामने. हाँ, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे ना, हमें हमारे क्वालिटी मतलब हमारे नॉलेज के लिए पढ़ना है. तो आई फील के अब खुद को पुश करो, अब खुद ही अपने को इम्प्रूव करो, जहाँ तक इम्प्रूव हो सकता है डू. अगर हम एक बार के लिए प्रेशर को कम कर दें कि रिजल्ट को ना सोचे एक बार के लिए, बस मेरे को एक फिक्स टॉपिक को लेना है जैसे आप करते हो. लाइक मैंने कमेंटेटर सुना है कि वो आप ओवर्स डिवाइड करते हो फिर टारगेट बनाते हो. तो ऐसे अगर हम टॉपिक वाइज चलते हैं ना, उस टॉपिक को करना है, वो बस वो करना है, अभी उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं सोचना.
तो वो टॉपिक अच्छा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट। यस यू नो एग्जाम में मुझे कितना परसेंट आएगा, या मैं मैचेस में कितने मैच जीतूंगा, या कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, दैट डिपेंड्स ऑन माय प्रिपरेशन। माय परसेंटेज और माय सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ माय प्रिपरेशन। यस हाँ ये तो एंड हाउ वेल यू प्रिपेयर एंड हाउ डिफरेंटली यू प्रिपेयर। यू नो कई, जैसे जब मैं स्कूल में था तो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स वो बहुत कम पढ़ाई करते थे, बट वो रिवीजन बहुत हार्ड करते थे। द अदर वे वॉज जो डेली का काम है आप डेली उसको करते जाओ, सो रिवीजन में फिर उतना हेडेक नहीं होता। एंड जब आपको टीचर ने पढ़ाया, आई एम टॉकिंग अबाउट माई केस ओनली, टीचर ने आपको पढ़ाया है क्लास में, इफ यू do a revision after going back home about the same thing, the chances of you absorbing the full thing is very high. हाँ एग्जैक्टली समझना और रटना, रटना वर्ड आप लोग यूज करते हो? हाँ मतलब मग अप हाँ, mugging up. सो दिस इज लाइक माई टाइम का, क्या हूँ मैं, मिलेनियल। हाँ, मिलेनियल। हाँ, सो हमारे समय में रटना बोलते हो। सो जब आप समझ जाते हो ना, सो द रिकॉल इज मच मोर इजी। यस जब आप रटते हो ना, तो कुछ अगर बीच का मिसिंग हो जाता है ना, हाँ तो बहुत मुश्किल हाँ होती है। पूरी लिंक टूट जाती है यस तो कई बार we try to understand it more, because once I've understood the fact, I don't need to revisit it multiple times. So now coming back to the fun part, games की बात हो रही थी, where is the game? हमारे टीम से कोई एक खेलेगा एंड वर्सेस यू वी विल हैव 1 मिनट और 1 मिनट में जो पहले हाँ। करेगा वो जीता। लाइक जिसके जब से मैक्सिमम टाइम हो गई बॉटल फ्लिप 1 मिनट में, क्योंकि फर्स्ट मतलब दोनों टीम से कोई एक पहले जाएगा, विल टॉस फॉर इट ओके या वी हैव ब्रोट अ कॉइन You have a coin? यस चलो, you want to call or I'll call? वी विल कॉल। You will यस call? यू टॉस वी लाइक आवर Tails. कैप्टन कूल टू टॉस हेड्स। हेड्स इट इज। You win. स्टार्ट। अगर एक भी नहीं हुआ तो? दोनों टीम का नहीं हुआ तो फिर ड्रॉ। That's one. एक तो हम कर लेंगे इजीली। यार तुम लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है, ये सब गेम मैंने नहीं खेला है। पर आप वाली प्रैक्टिस कैमरा में नहीं आएगी ना। 30 seconds gone और टू टू ओ 3 थ्री। टाइम 15 remaining 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop 3। okay 3 ओके फॉर 30 सेकंड्स यू ट्राई। ओके नहीं टाइम मैं देखूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप करो या वो करे, एक बार आप करो एक बार वो करे, okay चलेगा। 30 पे बता देना। ठीक है ठीक है। ओके, आई विल गिव यू 3 2 1 स्टार्ट। 1 ये प्रैक्टिस करके आए हैं भाई। 50 सेकेंड्स मोर। वो मुझे लग रहा है गलती से हुआ। नहीं हाँ 40 सेकेंड्स मोर। उनको भी करने दो यार, तुम लाइक कैसे आई कर रहे हो? ट्राई। हाँ कर 5 seconds more and the winner is हमें 1 minute done. You get 15 more seconds. Come on. अरे यार। रुक जा मैं करूँ। हाँ तू ट्राई कर। 10 more seconds. 2 3 So 1 minute 15 seconds में you did. yes भाई भैया मेरा आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक आपने 2007 वर्ल्ड कप जिताया टीम को, कैप्टनसी की, 2011 वर्ल्ड कप जीता, इतनी सारी आईपीएल ट्रॉफीज, लाइक यू आर एन एब्सोल्यूट मैच विनर। पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि कोई गेम खराब जाता है या कोई सीरीज हार गई इंपॉर्टेंट, तो उससे आप कैसे रिवाइव करते हो? लाइक गेम प्लान कैसे चेंज करते हो? Well, again, similar ही है ना, आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स देखते हो। मैं आई बिलीव इन रीजनिंग इन द सेंस कि अगर हम हारे तो देयर हैज टू बी ए रीजन हम क्यों हारे। सो आप वो रीजन के तरफ जाते हो एंड यू ट्राई टू रेक्टिफाई इट। तो हम बहुत सारे बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, बट अल्टीमेटली ना जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं,
या जो टॉप रेटेड टीम्स होती है उनके साथ यू वांट टू विन देम, तो यू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू डिवाइस अ पॉलिसी जिससे आप ज्यादातर मैचेस जीत पाओ, और स्पेशली जो एक नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें आपकी टीम एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ जो उनका पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से परफॉर्म करो। डेफिनेटली जब आप मैच हारते हो उससे आप काफी कुछ सीखते हो, लेकिन जब एक मैच हम जीतते भी हैं ना उसमें भी हम काफी गलती करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि जीत के समय की हुई गलती के बारे में ना सोचना, वो बहुत बड़ी गलती। दैट्स द टाइम यू एक्चुअली वांट टू एड्रेस इट, क्योंकि सब एक अच्छे मूड में होते हैं। जब आप एक मैच हारते हो तो सबका मूड थोड़ा डाउन होता है, तो यू हैव टू रीड द ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर, फिर उसके हिसाब से यू टॉक टू एवरीवन। बट जब जीते होते हैं तो जनरली सबका मूड बहुत अच्छा होता है, तो उस समय उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि कई बार वो छूट जाता है कि अरे रिजल्ट वाज इन फेवर, तो चलो ना चलता है। सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई जो जिस समय एड्रेस करना जरूरी होता है, वी एड्रेस इट एट दैट पॉइंट। सो मेरा एक सवाल है आप दोनों से कि जब हम सेकेंड अटेम्प्ट की बातें करते हैं, सो यू हैव अ बैच, यू हैव फ्रेंड्स हु हैव गॉन स्लाइटली अहेड। ऑफ कोर्स आजकल के जनरेशन में इंस्टाग्राम है, फोन्स है, व्हाट्सएप है, लॉट ऑफ थिंग्स, कम्युनिकेशन है। क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि एक फोमो था कि वो जो कर रहे हैं हम अभी नहीं कर पाए हैं, या वी शुड हैव बीन देयर बट वी आर नॉट देयर? मेरे केस में तो लाइक ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड सोशल मीडिया, तो सब नए नए कॉलेज गए थे तो सब बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लगा रहे थे। सो आई यूज्ड टू फील स्टार्टिंग में कि अरे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने ईयर वेस्ट किया या समथिंग समथिंग। बट देन इवेंचुअली मैंने सोचा कि ठीक है, ये मेरा ही डिसीजन था वापस ड्रॉप लेना, वापस अटेम्प्ट करना। सो आई शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। मैं भी ये टाइम पे आऊँगा, मतलब मेरा भी फर्स्ट ईयर आएगा, क्रैक करूँगा उसके बाद। सो मैं तभी इंजॉय करूँगा। तो दिस वाज वन थिंग। एंड फिर थोड़ा सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन भी बन गया, तो धीरे धीरे तो मैंने पूरा सोशल मीडिया पे क्विट कर दिया था। एंड आई यूज्ड टू हैव वन फ्रेंड जो लाइक ऐसे होता है कि एक आध 2 हफ्ते बाद थोड़ा सा खराब फील होता है कि या तो किसी से बात करनी होती है। सो आई यूज टू टॉक टू हिम। लाइक आई वुड प्रेफर कि सबका कोई एक ऐसा दोस्त हो जिससे आप बात कर सको, लाइक जिसके साथ आप सब कुछ एक्सप्रेस। शेयर कर हाँ, सको, इवन इफ यू आर फीलिंग लो और समथिंग, यस, कैन हाँ, शेयर। यस। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, आपका मैसेज उन सारे लोगों को whoever are going through a second attempt? सो आई वुड लाइक से कि जो स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ना मेसी ना रोनाल्डो, उनको भी फर्स्ट टाइम में अचीवमेंट नहीं मिला था। लाइक आपका भी एग्जांपल लेके, तो आपके बायोपिक में दिखाया है कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट छूट गई थी या समथिंग कुछ हुआ था। तो बट लाइक आपने ये नहीं फील किया कि अरे शिट, अब तो मेरे साथ ये हो गया तो अब मैं सेकंड चांस नहीं दूंगा। अगर लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है तो यूटिलाइज इट। मेरे पास एक एनालॉजी इसको समझने के लिए। लाइक अगर आपने 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप समझो आपने एक कंटेनर का 90 to 80% ऑलरेडी फिल कर दिया है। अब आपको उस रेस्ट ऑफ द परसेंटेज को फिल करने के लिए लाइक चाहे आप फुली एग्जॉस्टेड हो, पर एक लास्ट अटेम्प्ट आप दोगे तो हो सकता है वो 10% का जो गैप है वो शायद फिल हो जाए। जैसे ड्वेन जॉनसन है, वो बोलते हैं कि हार्डवर्क तभी काउंट होता है व्हेन यू आर फुली एग्जॉस्टेड। ये एग्जॉस्टेड तक तो सभी हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद कितना हार्डवर्क किया वो आपको डिफाइन करेगा। यानी पुश, जब लिमिट आ गई उसके बाद आप कितना पुश करते हो। बर्नआउट के बाद भी पुश करना है। सो थैंक्स फॉर दैट। बट एक और चीज, ठीक है, आप लोगों ने तो काफी कुछ अचीव कर लिया है, आगे का प्लान क्या है? सो राइट नाउ तो आईआईटी का टारगेट था, एम्स का टारगेट था, डॉक्टर बनना है। व्हाट्स नाउ, व्हाट्स अभी के बाद से क्या प्लान है, क्या टारगेट है? हाउ यू लुक एट लाइफ फ्रॉम वेयर यू आर राइट? लाइक जब मेडिसिन के बारे में शुरू शुरू में सुना था तो लाइक सबको वही पता होता है, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। लेकिन 2019 में जब वो इलोन मस्क वाला बूम हुआ था, न्यूरालिंक, तब मैंने उसको देखा था कि वो एआई इंटरफेस है जो कंप्यूटर इंटरफेस उसको ब्रेन में फिट करना चाहता है। तो वहाँ से न्यूरो साइंस, साइकेट्री, न्यूरो सर्जरी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर उसको कुछ रिलेट करके मैं कुछ मतलब नया सा कुछ बना रहा हूँ। मेरा भी समवॉट ऐसा ही आंसर है। जब भी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा इंटरेस्ट ही ऐसा आया था कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जैसे मैंने बोला था इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, सो आई गेट इंटरेस्टेड ऑल दैट फील्ड्स के ये कैसे काम कर रहा है, या फिर इसके पीछे क्या हो सकता है, या फिर
मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में भी सुना है कि इन्होंने ये कर दिया। सो आई फील कि दैट्स ग्रेट, लाइक इनोवेशन तो वर्ल्ड को कहाँ का कहाँ लेके जा सकता है। सो इन फ्यूचर आई ऑल्सो थिंक कि मुझे ऐसी ही कोई जगह पे जाना है where I can contribute to India, to the world, for the society, like betterment of the society. So you're still exploring. Yes, still exploring. नाइस, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, बट आई नेवर वेंट दैट मच बियॉन्ड। यू नो, आई यूज्ड टू लव मोटरसाइकिल। मैं मोटरसाइकिल में रही, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या काम होता है, मुझे पुराने मोटरसाइकिल का मैंने सीखा। दिस वाज ऑल ड्यूरिंग कोविड, जब टाइम ज़्यादा था, मोटरसाइकिल थी। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, क्योंकि जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट होते हो ना, तो वो काम नहीं लगता, इट बिकम्स फन। जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जर्नी में काफी हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir. लॉट ऑफ फन। थैंक्स। ये मैं जीता हूँ। आई वन द गेम। टॉस वाज द ओनली थिंग यू गाइस डू। So part is still pending. पार्टी इज पेंडिंग।